गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपके सामने जो वीडियो बनाया गया है, वीडियो जो डाला जा रहा है वो डेटा विवेचन यानी कि डेटा इंटरप्रेशन का वीडियो है। डेटा इंटरप्रेशन इस टॉपिक से जो है लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली ये वीडियो जो है नेट जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 5 क्वेश्चन उन्हें पूछे जाते हैं पेपर 1 में और ये 10 मार्क्स का उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस वीडियो को जरूर देखें और नेट जेआरएफ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आग्रह है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर इसको शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहें। तो आइए हम लोग इस वीडियो को चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इन डीआई के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, टोटल पॉपुलेशन लिखा गया, कुल जनसंख्या। ये टोटल पॉपुलेशन जो है 120 लाख दिया गया है। किसका जनसंख्या है? तो ये यहाँ पे देख रहे हैं 5 शहर ए बी सी डी ई, 5 सिटीज हैं ए बी सी डी ई। उन शहरों की जनसंख्या को किसमें दिया गया? प्रतिशत में दिखाया गया जनसंख्या को। कुल जनसंख्या 120 लाख है और अलग अलग शहरों में उसका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और दूसरा डेटा जो इसके साथ दिया गया है उसमें अलग अलग शहरों में पुरुष और महिला, मेल और फीमेल के जनसंख्या का रेशियो क्या है, पॉपुलेशन का रेशियो क्या है, उसको दिया गया है। और इस डेटा के आधार पर आपको ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो डेटा देकर उससे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि शहर ए बी एवं सी में महिलाओं की संख्या बताएं। यानी कि आपको शहर ए बी और सी की महिलाओं की संख्या को ज्ञात करना है और उनका टोटल सम करके बताना है। तो अब यहाँ पे डेटा जो दिया गया है परसेंट में दिया गया है और रेशियो दिया गया है, पॉपुलेशन तो दिया नहीं गया है। यानी कि आपको हर एक शहर की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या को ज्ञात करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। उनको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले शहर ए में महिलाओं की संख्या कितनी होगी उसके लिए क्या करना है कि आपको जो है शहर ए की जनसंख्या कितनी हो देखना पड़ेगा। तो पूरी जनसंख्या 120 लाख है, उसका 10% जो है पॉपुलेशन कहाँ पे है? शहर ए में है। और उस 10% में रेशियो बांटेंगे 2:1। तो सबसे पहला काम शहर ए में महिलाओं की संख्या निकालने के लिए आप करेंगे 120 लाख का 10%, यानी कि का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 10/100। तो ये पहला स्टेप हो गया 120 का 10%, 120 इंटू 10/100। अब उसमें रेशियो बांटना है 2:1, यानी कि 1 महिलाएं हैं 2 पुरुष है। तो टोटल 2 1 3 हुआ, 3 में से 1 महिला है तो आपको 1/3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? महिलाओं की संख्या निकल के आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे से ऊपर काटते हैं। तो 1 0 से 0 यहाँ कटा और 1 0 से 0 यहाँ काट दिया। और 3 से 12 जो है 3 4 या 12, 4 बार में ये 12 कट गया, 3 चौके 12। तो यानी कि शहर ए में महिलाओं की संख्या निकल के आ गई 4 लाख, 4 लाख शहर ए में महिलाओं की संख्या निकल के आ गई। फिर बी शहर में देखा जाए तो बी में महिलाओं की संख्या निकालने के लिए सेम स्टेप करेंगे। 120 लाख टोटल जनसंख्या, 120 का कितना परसेंट? तो 25%, यानी कि 25% मतलब 25/100। और रेशियो क्या है? 3:2 है, यानी कि 2 महिलाएं हैं और 2 और 3 5 हो रहा है, तो 2/5। फिर से ऊपर से नीचे काटा जाए तो आप देख रहे हैं कि 1 0 से 1 0 कट रहा है, या 25 4 जा 100 काट दीजिए, 25 चौके 100। और 4 से 4 3 12 कट गया आपका, तो 30 आ गया। और 5 से 5 6 के 30 काट दिया गया, ऊपर बचा 6 इंटू 2 आ गया 12 लाख। तो 12 लाख बी में महिलाओं की संख्या आ गई। उसी तरह सी की महिलाओं की संख्या निकालने के लिए 120 का 20% करेंगे, तो 120 इंटू 20/100 कर दिया पहला स्टेप। और फिर रेशियो देखा जाए तो 2:3 है, यानी कि 3/5, 0 to 5 हो रहा है तो 3/5 कर दिया गया। तो ये जो है आप काटेंगे ऊपर से नीचे, 1 0 से 0 यहाँ कटा और 1 0 से 0 ये भी कट गया। अब ये आपको 12 इंटू 2 इंटू 3 और नीचे 5 है तो 5 से इसको काट दिया जाए। 5 से 5 2 जा 10, 2 बचा तो 5 4 जा 20, एक पॉइंट लगा देंगे। तो 24 इंटू 2 इंटू 3 पहले कर लिया जाए तो 24 6 जा, तो 24 6 जा होता है 144, और एक अंक बाद दशमलव है तो 14.4 लाख हो गया। कैसे गुणा किया? तो 24 48, 48 144 होता है, 48 3 जा 144 होता है, और एक अंक बाद दशमलव था तो 14.4 लाख। तो शहर ए बी और सी में महिलाओं की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? इसको ऐड कर दिया जाए तो 0.4 का 4 ही रह गया, और 4
2 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 लगा, 1 1 2 1 3, यानी कि 30.4 लाख शहर ए बी सी की महिलाओं की संख्या आ गई। तो पहला क्वेश्चन था ए बी सी में महिलाओं की संख्या कितनी निकल के आ गई 30.4। टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इन ए बी एंड सी 30.4 लैक्स। अब आपने ये जो डेटा निकाला है ए बी सी में महिलाओं की संख्या, आप इस चार्ट को, ये जो डेटा निकाल रहे हैं इसको आप अपने चार्ट में नोट करते जाइएगा ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल आप कर सके। तो हमने इस ग्राफ में ये अपने साइड में ऐसे नोट कर लिया और एक टेबल बना के हमने यहाँ पे फीमेल्स के लिए एफ लिख के शहर ए में निकाला था 4 लाख। इसको नोट कर लेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़े तो दोबारा हमको सॉल्व न करना पड़े। हमने ये तीनों डेटा यहाँ पे फिट कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शहर बी में पुरुषों की संख्या शहर सी के पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। व्हाट परसेंट ऑफ मेल इन बी ऑफ सी। बी में पुरुषों की संख्या शहर सी के पुरुषों का कितना प्रतिशत ये बताना है। तो शहर बी में पहले कितने पुरुष से निकाला जाए, तो शहर बी में पुरुषों की संख्या जो है आपका 120 लाख टोटल जनसंख्या का 25% यानी कि इंटू 25/100 और उसका जो है रेशियो क्या है 3:2 है। तो पुरुष 3 है और 2 में फीमेल है, यानी कि 3 और 2 5 में से 3 भाग, तो 3/5 कर लेंगे। इजी वे में इसको समझिएगा। पहला स्टेप 120 का 25% और फिर 3 और 2 5 में से 3 मेल है तो 3/5 लिखा जाएगा। अब इसको काटते हैं। 25 4 जा 100 काट दिया, 4 से 4 3 जा 12 और फिर 5 से 5 6 जा 30, तो 6 3 जा ऊपर 6 इंटू 3 बचा 18 लाख आ गए मेल। तो शहर बी में पुरुषों की संख्या 18 लाख आ गई और ये बी में आ गया। और सी में पुरुषों की संख्या का पूछा गया था, तो सी में आप देख रहे 20% है तो 120 का 20% हुआ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना है तो 2/3 यानी कि 2/5 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, तो 1 0 से 0 काट दिया, 1 0 से 0 काट दिया, 5 से उसी तरह 2.4 कटा तो 24 इंटू 2 48 और 48 टू 96 यानी कि 9.6 लाख आ गया। अब ये पूछा था कि शहर बी के पुरुष शहर सी के कितने परसेंट है, तो जिसका पूछेगा वो बेस हो जाता है, यानी कि 18 लाख शहर बी के पुरुष और सी में होगा 9.6 और इंटू आप 100 कर देंगे। शहर बी में शहर सी के पुरुषों का कितना परसेंट पुरुष है ये पूछा गया था। अब इसको काटेंगे तो 6 से काट दीजिए, 16 6 जा 96 और 3 6 जा 18, एक दशमलव हटा के ऊपर एक 0 बढ़ा दिया जाए। अब ये कटेगा 4 से, 4 4 जा 16, 25 4 जा 100 और 2 से कट रहा है 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75, 75 इंटू 5 कीजिएगा 75 गुणे 5, 75 गुणे 5 कीजिएगा या 25 5 125, 125 गुणे 3 कीजिएगा तो 125 दिया 375 आ जाएगा। 375 और अपॉन में 2 है तो अपॉन 2 से भाग दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 187.5%। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 15 और 0.5, यानी कि शहर बी में पुरुषों की संख्या शहर सी के पुरुषों का कितना प्रतिशत है, तो 187.5% है। तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपने दोनों देखा कि आपको पहला काम क्या करना पड़ा, जो जिसके बारे में पूछा रहा है उसकी संख्या, उसकी वैल्यू आपको निकालना पड़ रहा है और उसको निकालने के लिए आपको 120 लाख जनसंख्या में से देखना पड़ा डेटा के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे तीसरा कि सभी शहरों को मिलाकर महिलाओं की औसत जनसंख्या कितनी है। फाइंड एवरेज पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स फ्रॉम ऑल द सिटीज, यानी कि ये जो ए बी सी डी ई 5 शहर है उन 5 शहरों से महिलाओं की औसत जनसंख्या कितनी है। तो आपको पता है कि औसत जनसंख्या जो होती है एवरेज पॉपुलेशन, या कहीं भी औसत निकालना एवरेज निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, कुल संख्या को जोड़ के जितनी संख्या होंगी उसे डिवाइड करना होता है। यानी कि इन 5 शहरों में महिलाओं की कुल जनसंख्या को जोड़ेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 शहरों की बात किया जा रहा है। तो अब 5 शहरों की महिलाओं की जनसंख्या निकालने के लिए आपने देखा कि ए बी और सी में तो निकाल चुके हैं, आप केवल डी और ई की महिलाओं की संख्या निकालेंगे, फिर 5 को जोड़ के आपको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा।
तो आइए इसको देख लेते हैं। डी और ई में महिलाओं की संख्या निकाल लेते हैं फटाफट। तो डी और ई के महिलाओं की संख्या निकालने के लिए आपको 120 लाख से ही चलना है। तो डी में महिलाओं की संख्या कितनी हो रही है, तो 120 का 32% यानी कि 120 इंटू 32/100 किया पहला स्टेप, और मल्टीप्लाई 3 और 5 18 है, 18 में से 5 फीमेल्स है तो 5/8 कर दिया गया। क्लियर है। 3 और 5 8, 8 में से 5 मिलाए हैं तो 5/8 कर दिया। अब 8 4 जा 32 काट दिया, 4 से कट गया ये, और 1 0 से 1 0 ये काटा। फिर आप देख लो 5 2 जा 10 यहाँ कट रहा है, ऊपर से नीचे काटना है तो 5 2 जा 10 कटा, और 2 से 2 6 जा 12 कट गया, तो ऊपर 6 इंटू 4 12 बचा, तो 24 लाख यहाँ पे आगे महिलाएं। और ई में पुरुषों महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो ई में आप देखिए 120 का 13% 13% करेंगे तो 120 गुणे 13/100, और कितना है तो 4 और 1 5 में से एक भाग मिला है तो 1/5। अब इससे काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट रहा है ये, और 5 से तो कट नहीं रहा है, तो हमने 5 से 12 को काट दिया 2.4 बार में। अब 13 इंटू 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 2 जा 26 यानी कि 260, और 13 4 जा 52। 24 इंटू 13 आप लिख के कर लीजिएगा, आप ऐसे लिखिएगा, देखिए पॉइंट है तो आप पॉइंट को छोड़ दीजिए, 24 इंटू 13 कीजिए तो 24 3 जा 72 और 24 1 जा 24, तो आपका कितना आएगा 2 1 और 3 312 आया। एक अंक बाद दशमलव था और 1 0 और नीचे है, तो आप इसको 312 तो लिखेंगे, लेकिन दशमलव जो लगाएंगे 1 दशमलव ऊपर है और 1 0 ऑलरेडी नीचे है, तो 1 दशमलव और खसक के आपका जो है 3.12 लाख आ जाएगा। तो शहर ई में महिलाओं की जनसंख्या 3.12 लाख आ गई, यानी कि यहाँ पे 24 लाख लिख दिया और यहाँ पे 3.12 लाख लिख दिया। अब आप पांचों को ऐड करेंगे तो जोड़ देंगे, जोड़ के दिखा देता हूं आपको पांचों को, फटाफट आप देखते चलिए और इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। डीआई के क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो समझिए कि आपके 10 मार्क्स जो है पेपर 1 में आपको बन जाते हैं। नेट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और कई लोग इसमें इसको छोड़ के चले आते हैं, जिनकी वजह से उनके पेपर 1 में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो नेट जेआर के बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको समझे और करें। तो इसको हम जोड़ेंगे 4 + 12 + 14.4 + 24 और प्लस 3.12 अपॉन में 5 से तो 5 से डिवाइड कर दिया। ये आपका एवरेज निकल के आया, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इन ऑल द सिटीज। सभी शहरों को मिलाकर महिलाओं की औसत जनसंख्या निकालने की बात हो रही थी। अब फटाफट इसको जोड़ते हैं, तो दशमलव के 2 अंक तक है तो 0.2 की जगह पे 2 ही रहेगा, और 4 और 1 जोड़ के 5 हो गया, और उसके बाद आप सीधे सीधे जोड़ा जाए 3 और 4 7 7 4 11 11 और 2 13 13 और 4 17 7 कैरी 1 हो गया, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 57.52 आया अपॉन 5 है। अब 5 से इसको काटा जाए तो 5 1 जा 5, फिर 2 7 है तो 5 1 जा 5, 2 निकल के आया 25 यानी कि 5 5 जा 25, और फिर 2 है नहीं जाएगा तो 0, फिर 5 हो जा 20। तो ये आपका आंसर आएगा 11.504। ये एवरेज निकल के आया कि औसत जनसंख्या कितनी आएगी, तो 11.504। क्योंकि ये डेटा लाख में है, आप देख रहे थे लाख में है, सभी क्या है लाख में डेटा दिया गया है। तो अगर लाख से गुणा करेंगे तो ये 11,504 प्रति शहर महिलाओं की औसत जनसंख्या निकल के आएगी। क्लियर है बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन आपने देखा, सभी शहरों को मिलाकर महिलाओं की औसत जनसंख्या पूछी गई थी। फाइंड द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ऑल फीमेल्स इन ऑल द सिटीज। तो आपने जो है सभी शहरों की जनसंख्या को ऐड किया और 5 से डिवाइड करके उसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। शहर डी की महिलाएं शहर सी की महिलाओं से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन डी इज हाउ मच % मोर देन नंबर ऑफ फीमेल्स इन सी। शहर डी की महिलाएं शहर सी की महिलाओं से कितने प्रतिशत कम है, कर लीजिएगा क्योंकि कम आया हुआ है, तो कितने % कम इसको किया जाए। नंबर ऑफ फीमेल्स इन डी इज हाउ मच % लेस देन। शहर डी की महिलाएं आई थी आपके 24 लाख,
और आपके सी की महिलाएं से कितने परसेंट कम, यानी कि सी में 14.4 लाख। नहीं, क्वेश्चन सही था आपका, अधिक ही है। शहर सी की महिलाओं की संख्या शहर डी की महिलाओं की संख्या शहर सी से महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, सी में महिलाएं 14.4 और डी में कितने हैं 24। तो जब भी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, पहले देखेंगे कितना अधिक है। क्वेश्चन है कि हाउ मच नंबर ऑफ फीमेल्स इन डी इज मोर देन नंबर ऑफ फीमेल्स इन सी। तो पहले कितना अधिक है निकालेंगे, तो 24 लाख से 14.4 कितना अधिक है। तो पहले मोर, परसेंट मोर से पहले मोर, यानी कि कितना अधिक है निकालेंगे। तो कितना अधिक है माइनस करेंगे, 24 डी में है फीमेल्स और 14.4 को माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 0.4 गया तो 6 हो गया, और भाई यहाँ 24.0 लिख सकते हैं आप लोग। तो 10 में से 4 गया 6 हो गया, अब ये 3 हो गया, तो 13 में से 4 गया 9 आया, और ये 1 कैरी दे चुका है, तो ये 1 में से 1 गया 0, यानी कि 9.6 लाख आया। तो शहर डी में महिलाओं की संख्या सी से कितने अधिक है, 9.6 लाख। अब पूछा कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 9.6 लाख किससे अधिक है, 14.4 से अधिक है। तो जिससे अधिक रहेगा वो बेस हो जाएगा, यानी कि परसेंट मोड जो निकालेंगे आप, प्रतिशत अधिक, वो 9.6 जिससे अधिक होगा, 14.4 से अधिक है तो 14.4 बेस रहेगा और इंटू 100। अब इसको काटेंगे, दशमलव से दशमलव कट गया। अब ये देखिए 16 के टेबल से डायरेक्ट काट सकते हैं या 12 के टेबल से काट सकते हैं। तो 12 इंटू 12 144 होता है, और 12 8 जा 96 होता है, और काट दिया जाए 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, तो 200/3 आया। 200/3 आएगा मतलब 66.6% अधिक कहलाएंगी। 100/3 33.3% कहलाता है, 200/3 का मतलब 66.6%। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि शहर डी की महिलाएं शहर सी की महिलाओं से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 66.6% अधिक है। अब देखिए, आपने ये डेटा जो निकाला था उसका फायदा आपको मिल गया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी मिला और क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिल गया। तो आप जो भी डेटा सॉल्व करते जाएंगे उसको डेटा फिल करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर ए एवं सी के पुरुषों तथा शहर बी डी एवं ई की महिलाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोगों ने एक चीज नोट नहीं किया कि हमने पुरुषों की संख्या जो निकाला था, ए और सी के पुरुषों तथा बी डी और ई की महिलाओं का अनुपात निकालना है। तो हम लोगों को यहाँ पे ए और सी में पुरुषों की संख्या निकालनी पड़ेगी, पहले उसको निकाल लेते हैं। और दूसरी तरफ बी डी और ई की महिलाओं का अनुपात निकालना है, तो बी डी और ई की महिलाएं आप निकाल चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी शहर के पुरुषों की संख्या को जोड़ेंगे और प्लस बी डी और ई की महिलाओं को संख्या को जोड़ेंगे, और फिर रेशियो के लिए क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड भी किया जाएगा। तो आइए हम लोग फटाफट ए और सी के पुरुषों की संख्या निकाल लेते हैं। ए और सी के पुरुषों की संख्या निकाल लिया जाए तो सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे आप। ए में कितने पुरुष होंगे, तो 120 का 10%, 120 का 10%, और पुरुषों की संख्या पूछा गया तो पुरुष का अनुपात 2 है। 2 कितने में से, तो 2 1 3 में से 2 है, तो 2/3 करेंगे आप। तो ये 2 0 से 1 1 0 कट गया, और 3 से 3 4 12 करके कितना आ गया, 8 लाख। तो ए में पुरुष की संख्या 8 लाख आ गई। और दूसरा सी है, सी में कितने पुरुष होंगे, तो सी 20% है, तो 120 का 20%, यानी कि 20/100, 20% था, 20/100 हो गया, और 2/5, तो 2/5 भी कर लिया जाए। 2 0 से 2 0 ये कट गए, 5 से आप किसी को भी काट दीजिए, 2.4 ये कट जा रहा है, तो 24 2 जा 48 2 जा 96, यानी कि 9.6 आ गया। तो ये दोनों मिला के कितने पुरुष हो गए, तो 8 9 17.6 लाख पुरुष हो गए। तो पुरुषों की संख्या ए और सी में 17.6 लाख हो गई। और बी डी और ई में महिलाओं की संख्या, तो बी में महिला है 12 लाख, प्लस डी में आपकी महिलाएं हैं 24 लाख, और प्लस ई में महिलाओं की संख्या 3.12। तो ये रेशियो कितना, टोटल जोड़े भी कितना गया संख्या, तो 24 12 36 होता है, 36 और 3 39, यानी कि 39.12 आया। तो ये महिलाओं की संख्या हो गई और ये पुरुषों की संख्या। और अनुपात पूछा था मेल एंड फीमेल का रेशियो, तो रेशियो जो होता है उसका मतलब जो होता है आप डिवाइड करते हैं, यानी कि 17.6 रेशियो 39.12 लिखेंगे आप। अब इसको आप क्या करेंगे, 17.6 अपॉन में कीजिएगा 39.12,
एक जीरो यहाँ लगा के आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 1760 बटा 3912 या कट रहा है तो काटेंगे, 4 से कट रहा है तो 4 से 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 और जीरो का जीरो, 4 से 100 भी काटिए जाए, 4 9 36, 3 बचा 31 हुआ, 4 7 28, फिर 3 बचा, 4 8 32, फिर 4 से कट रहा है तो 4 से काटिए, 4 से 110 बार में, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से नहीं जा रहा 2 ही से जाएगा तो 220 ये आया, और 2 से इसको काटिए, 2 चौके 8, 16, 4 2 8 16, 2 9 18, तो 220 रेशियो 489, ये रेशियो निकल के आया 220 अपॉन रेशियो 489। तो देखिए ये जो था, आपने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, शहर ए और सी में पुरुषों की संख्या को निकाला और उसका अनुपात निकालना था हमें, महिलाएं बी डी और ई की महिलाओं से रेशियो निकालना था, दोनों की संख्या निकाल को ऐड किया गया और फिर रेशियो के लिए आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि डीआई के क्वेश्चन में जो है एक प्रतिशत परसेंटेज का रोल आया, दूसरा रेशियो का भी रोल आया और एवरेज का भी रोल आया, यानी कि परसेंट, एवरेज और रेशियो, इन तीनों टॉपिक्स के जो है कॉन्सेप्ट आपको इस टॉपिक में देखने को मिलते हैं। और आपने देखा कि कितनी आसानी से डीआई को सॉल्व किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को एक दो बार देख के अच्छे से तैयार कर लीजिए और फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं डीआई के। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहे। ऑल द बेस्ट।